हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर है आपका भाई क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है, यानी पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब बारी है न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले आपको बताने वाले हैं, जिन फार्मूलों से हमें न्यूमेरिकल लगाने हैं। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में इस चैप्टर के पूरे फार्मूले देख लेते हैं, फिर लगाएंगे हम इनके न्यूमेरिकल। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पसंद आए तो लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला फार्मूला कौन सा होगा, किससे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। फिर जितने भी फार्मूले बताने वाला हूँ उनसे हम दो 4 न्यूमेरिकल ज़रूर लगाएंगे हर एक फार्मूले से। तो पहला फार्मूला हमारा है Q बराबर NE। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे विकल्प वाले 1-2 अंक वाले प्रश्न जरूर बनते हैं। तो Q बराबर NE यहाँ पर जैसे मान लीजिए Q क्या होता है, आपका आवेश होता है, आपने पढ़ा है। Q क्या है, आवेश है। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N क्या होगा, N इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है। और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। देखिए प्रश्न कैसा आएगा, कोई अगर प्रश्न पूछा है कि 8 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, या इतने इलेक्ट्रॉन है उसमें उपस्थित आवेश की गणना कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, तब आपको सिर्फ यही फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाने से पहले ये देखिएगा कि उसमें दिया क्या क्या है, तो अपने आप फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा कि हमें कौन से फॉर्मूला लगाने हैं। जब भी प्रश्न जो भी हो न्यूमेरिकल उसमें पढ़िए सही से, और सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या चीज़ दी हुई है, अपने आप फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। जैसे पूछे कि 8 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 8 कूलाम यानी आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम, तो यानी Q दिया है। N कूलाम में बस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालना है। और E का मान फिक्स होता है। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आप जानते हो कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी स्मॉल E का मान फिक्स होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होते हैं। ऐसे ही आपको अगर पूछा जाए अगला प्रश्न Q बराबर IT से अगर आ जाए कि Q तो आपको पता है कि आवेश होता है, I की पता होना चाहिए क्या होता है, विद्युत धारा होती है, और T क्या होता है, समय। तो किसी समय में किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो और उसमें आवेश की गणना करने के लिए पूछा जाए, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे Q बराबर IT। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो होते हैं 1-1 अंक वाले। जब सबसे ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं 1-1 अंक वाले विकल्प वाले, इन्हीं से बनते हैं। फिर अपना फॉर्मूला नंबर 3 है F बराबर 1/4 πε0 × Q1 Q2/r²। देखिए जब आपसे पूछा जाए प्रश्न, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले व्यंजक के बल की गणना कीजिए। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होगा, F बराबर 1/4 πε0 × Q1 Q2/r²। कूलाम का नियम तो आपने पढ़ा हुआ, वही है सब। तो आप F तो जानते हो, F क्या होगा आपका, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, जब भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला आए तो आप जब सूत्र क्वेश्चन बने तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। यहाँ पर जो 1/4 πε0 है इसका मान फिक्स होता है। 1/4 πε0 बराबर क्या होता है, 9 × 10 की घात क्या होता है, 9 हो जाता है, 10 की पावर 9। 1/4 πε0 का मान फिक्स होता है, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, 9 × 10 की घात 9, इसका मान फिक्स होता है। Q जानते हो आप, आवेश होता है, और R क्या होगी, दूरी, और दूरी हमेशा इसमें मीटर में नापी जाएगी, ठीक है, मीटर में होगी, सेंटीमीटर में बनानी होगी आपको। फिर देखिए अगला प्रश्न है K बराबर ε/ε0, यानी K क्या होगा आपका, जहाँ K की बात की जाए तो परावैद्युतांक होगा, परावैद्युतांक। K क्या होगा, परावैद्युतांक। एप्सिलॉन क्या होगा, कोई माध्यम की वैद्युतशीलता, क्या होगी, माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है, माध्यम की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगी, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता।
तो जब भी प्रश्न आ जाए कि कोई भी माध्यम दिया हो कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता इतनी है और उसका परावैद्युतांक की गणना कीजिए। एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता का मान फिक्स होता है। एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ए फिक्स होता है, आपको सिर्फ दिया क्या होगा, माध्यम की वैद्युतशीलता दी होगी और परावैद्युतांक निकालने के लिए पूछेंगे तो इसका मान फिक्स होता है, तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। क्लियर है। फिर अगला प्रश्न, अगला देखिए, जो होता है सतत आवेश वितरण पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, लैम्डा बराबर Q/L। लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L। तो लैम्डा कहाँ क्या होता है आपका, रेखीय आवेश घनत्व। क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। और Q जानते हो आप, आवेश होता है। L क्या होता है, तार की लंबाई हो जाती है, तार की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तार की लंबाई हो जाएगी। और यहाँ पर ऐसा ही सेम क्या होगा आपका, जो सिग्मा होगा वो पृष्ठ घनत्व होगा, पृष्ठ घनत्व होगा। और Q आपका आवेश और A क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा A। जब भी किसी पृष्ठ पर वितरित हो तो आप ये लगाओगे, और रेखा पर वितरित यानी L लंबाई किसी चालक तार पर वितरित हो तो आप रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला लगाओगे। और ये होता है आयतन आवेश घनत्व, यानी जी क्या होता है, जी आयतन आवेश घनत्व होता है, आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा, आवेश घनत्व हो जाएगा। Q आप जानते हो आवेश, और V क्या होगा, एकांक आयतन, आयतन मूल्य आता है, एकांक आयतन पर वितरित आवेश होगा, आयतन हो जाएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जहाँ से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनेंगे वो होगा E बराबर F/Q0, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी होगी तब फॉर्मूला आ जाए। तो E क्या आपका, E आप जानते हो E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी E क्या हो जाती है आपकी तीव्रता हो जाएगी। F आप जानते हो बल, और Q डॉट क्या होता है, परीक्षण आवेश, जिसे हम आवेश भी कहते हैं। जब प्रश्न बने कि किसी बिंदु आवेश में इतना बल लग रहा है, उस किसी आवेश पर, किसी आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश पर इतना बल लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, तो आप क्या लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाओगे। इस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होगी। किसी बिंदु आवेश पर जो बल लग रहा है उस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तब आप ये फॉर्मूला उस पर लगा देना। बिल्कुल। फिर अगर आए किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो E होगा यहाँ पर क्या होगा, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब एक बिंदु आवेश दिया हो और किसी दूरी पर रखा हो और उस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स हम बता चुके हैं, क्या होता है 9 × 10⁹ इसका मान फिक्स होता है। ये हो जाएंगे फॉर्मूले। फिर देखिए अगला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2Q, यानी ये क्या होगा, जो आवेश हो जाएंगे, ठीक है, किसी कोई एक आवेश, और जो आपकी D होगी वो क्या होगी, अल्पतम दूरी हो जाएगी, यानी दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी हो जाती है, यानी ये क्या होगी, अल्पतम दूरी। D क्या हो जाएगी, अल्पतम दूरी हो जाएगी। आपने विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा तो पढ़ी होगी कि कोई बिंदु आवेश जो विद्युत द्विध्रुव रखा हो तो उसमें से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, उसे P से प्रदर्शित करते हैं और हो जाएगा। तो जब भी दो आवेश रखे हों, उनके बीच की दूरी इतनी हो, उन पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी हो, तो क्या होगा आपका P बराबर 2QD हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला है W बराबर में PE में ब्रैकेट 1 - cos थीटा। जब कोई परिपथ को किसी बिंदु आवेश, किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत की दिशा में घुमाने में किया गया कार्य होगा, उसके कारण जो W क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होगा। तो ये क्या होगा, कार्य होगा, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। और P आप पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और 1 - cos थीटा, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। फिर यहाँ पर अब आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्णीकरण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में आ जाएगा। तो किसी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पर आपको ये पता है द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अक्षीय स्थिति में कौन सी स्थिति है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो तब ये, और ये हो जाएगा आपका निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो अंतर कितना का है, 2 का
2 यहाँ पर 2p होता है, यहाँ पर p होगा। फिर अगला फॉर्मूला है हमारा टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक समान वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने के कारण जो क्या होता है प्रत्ययन बल युग्म आघूर्ण, ये क्या होता है टॉ बराबर क्या होता है बल युग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण बोल सकते हैं इसे, आप लिख सकते हो बल आघूर्ण बोलते। पी आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सभी फॉर्मूला हो जाते हैं जो चैप्टर में इन्हीं से जितनी न्यूमेरिकल बनेंगे वो इन्हीं फॉर्मूलों से आपके न्यूमेरिकल बन जाएंगे, जितने भी जो न्यूमेरिकल बनेंगे। तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और फिर हम एक एक करके इन जितने भी जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं इनसे 2-2 4-4 न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।